हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाऊँगी कि हमारी लव लाइफ में हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से मैच्योरिटी होती है और किस तरीके से हमें अपने रिलेशन को निभाना चाहिए। जैसे ये मंथ फरवरी का है, लव लाइफ का सबसे स्पेशल मंथ होता है और ये जो डिसीजन होता है 2 लोगों के बीच का होता है, उनके आपसी लव स्टोरी का होता है, उनके आपसी रिलेशन का होता है। दिल की गहराई इतनी ज़्यादा मायने रखती है कि लोग चाहकर भी उसके लफ्ज़ों को बयाँ करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने देखा है काफ़ी लोगों के काफ़ी पुराने रिलेशन होते हैं, काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप होती हैं, जो उनकी ज़रा-ज़रा सी छोटी-मोटी बातों से, ज़रा-ज़रा सी गलतियों से एक-दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं या वो किसी तरीके से उनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है। उन पे फ़ोकस करना है कि आपको किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए, किस तरीके से उनको क्या चीज़ पसंद है, किस तरीके से उन्हें मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं और रखती होनी भी चाहिए। हम जब किसी द एक रिलेशन का जो रिश्ता होता है ना, 2 लोगों का, एक लड़के के बीच जो फैमिली विदाउट कंसल्सरी फैमिली रिश्ता जो होता है, एक रिलेशनशिप का, एक फ्रेंडशिप का, वो ऊपर से नहीं, 2 इंसानों की फ्रेंचुअलिटी का रिलेशन होता है, मतलब आपसी संबंध का रिलेशन होता है। तालमेल होता है उनकी बातचीतों का, व्यवहार का और एक परवाह जो सबसे ज़्यादा होती है। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कुछ ज़्यादा मतलब अपेक्षा नहीं होती है, इम्यूनिटी नहीं रखता है कि वो मेरे लिए ये करे। लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आप जब किसी की कदर करने लगते हैं, किसी को अपना मानने लगते हैं, तो थोड़ी-सी फ़िक्र और परवाह बढ़ जाती है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ और आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये अच्छी लगे और लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे रिलेशन में अगर हम किसी की गर्लफ्रेंड हैं या किसी के बॉयफ्रेंड हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मायना होना चाहिए कि विश्वास बहुत बड़ा पात्र है। पहले तो हमें एक-दूसरे पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि तीसरे के बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारी दोस्ती में, हमारे लव लाइफ़ में, हमारे रिलेशन में तीसरे को आने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक लड़की को या एक लड़के को कॉमन ट्रस्ट एक-दूसरे पे होना चाहिए। और दूसरा होता है बातों का तालमेल। अगर कोई गुस्से से ज़्यादा बोलता है, आपका पार्टनर अगर गुस्से में थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसकी थोड़ी हाई क्लास का गुस्सा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा है, तो आप नॉर्मल हो जाइए। आप फ़िक्र करते हैं उसकी और वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आपको कोई मतलब दिक्कत आ रही है उनके साथ निभाने में रिलेशन को, तो आपको क्या करना है कि थोड़े टाइम के लिए उनकी परवाह करते हुए उनसे अपनी रिलेशन में थोड़ी-सी दूरियाँ बनाइए। ज़्यादा करीबी रिश्ते भी खटास का कारण होते हैं और ज़्यादा दूरियाँ भी रिश्तों को तोड़ने का परिणाम देती हैं। दूसरी बात, आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं या अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी को तारीफ़ सुनना पसंद है। तो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ़ को या आपके रिलेशन में जो भी हैं, उनको टाइम टू टाइम स्पेस दीजिए। पर्सनल स्पेस, पर्सनल तारीफ़ बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन पर इफ़ेक्ट डालती है। जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं और हमारी कोई तारीफ़ करता है, ऐसा हमारा बॉयफ्रेंड, ऐसा माय हस्बैंड, बहुत अच्छा लगता है। अंदर से फीलिंग आती है कि कोई हमारी कद्र करता है। तो ये चीज़ आपको मतलब सोचनी चाहिए। दूसरी बात कि हर टाइम फ़ोन पर नहीं लगा रहना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठी हैं या अपने हस्बैंड के साथ बैठी हैं या मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, तो नेचुरली नहीं है कि आप एनी टाइम हर टाइम फ़ोन पे लगे हो, ये नहीं। फ़ोन से हट के भी एक ज़िंदगी होती है और जो फ़ोन से हटने के बाद का जो टाइम होता है, जो ज़िंदगी होती है, वो आप अपने पार्टनर को दीजिए। आपका रिलेशन खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। कद्र कीजिए उस इंसान की जो आपके साथ हर घड़ी, हर फैसले में आपके साथ है, हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ है। पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा है
तो परवाह बहुत कम मिलती है। अगर परवाह है तो पैसा अपने आप मिल जाता है। पक्षी आज़ादी में जितने खुश रहते हैं ना, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली जाए तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। ऐसा ही एक रिलेशन होता है गर्ल्स और बॉय का। आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोकते हैं, टोकते हैं, यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। इन सब चीज़ों का जो फैक्ट है ना, जो इम्प्रेशन होता है, वो आपकी गर्लफ्रेंड की लाइफ पर पड़ता है जाके। वो उनके माइंड पर अटैक करता है, हार्ट पर अटैक करता है। फिर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपनी लैला के, आप अपनी मजनू का हाथ छोड़ के देखिए, 10 आंसू पोंछने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो इससे कमियों का फ़ायदा उठाने बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। कमियों का फ़ायदा ज़माना उठाना जानता है, रिश्तों को बनाना कोई नहीं जानता। ये सिर्फ़ आपके लिए होते हैं। काफ़ी सारे हज़ारों लोगों के रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा होता है जो सक्सेस होता है। आपको अपने पार्टनर को देना चाहिए कि टाइम टू टाइम उनको घुमाने ले जाएँ, उनको शॉपिंग कराएँ और जो गर्ल्स हैं, उनको भी समझना चाहिए कि जो लव लाइफ का पार्टनर होता है ना, उससे बेहतर कोई नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि सारी ज़िंदगी वही है, उनके अलावा भी आपके माँ-बाप हैं, आपके भाई-बहन हैं, उनकी रिस्पेक्ट है। बट अगर आप किसी के रिलेशन में हो, तो इतने लॉयल बन के रहिए, इतनी लॉयल्टी दिखाइए, आपका अधिकार कोई और चाहकर भी ना ले सके। तीसरा आदमी अगर एंट्री कर रहा है, आपका रिश्ता अगर खराब हो रहा है, तो आप अपनी मुस्कान पर इतनी कामयाबी रखिए कि एक मुस्कुराती हुई स्माइल आपके रिश्ते को बिगड़ने से बचा लेती है। रिश्ते में विश्वास होना, टाइम टू टाइम अपने पार्टनर को टाइम देना, उनका ख्याल रखना, परवाह करना, सबसे ज़्यादा सही गलत की पहचान रखना। अगर आप किसी के लिए लॉयल हैं, तो इतने लॉयल बनिए कि उन्हें किसी और इंसान की, किसी भी अदर पर्सन की ज़रूरत ना पड़े। कोई तीसरा आकर ये ना कहे कि यार ये नहीं, ये कर ले, ये काम सही है, नहीं। आप इतने लॉयल बनिए, आप इतना अच्छा करिए अपने रिलेशन में कि चाहकर भी कोई किसी के पास ना जाए। आप हमेशा सिर्फ इतना सोचिए कि हमें अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखना है। जब आप किसी के लिए दिल से करते हैं ना, मैंने हकीकत में एक चीज़ पता, जब आप किसी के लिए दिल से करते हैं, तो कुदरत और कायनात दोनों आपके साथ होती है। ईश्वर का आशीर्वाद तो होता ही है, जब आपको कोई अपने दिल से लगाता है, पसंद करता है, तो वो ईश्वर की ही मर्जी होती है, उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं होती। हम चाहकर भी किसी इंसान के, किसी अदर पर्सन के मन में अपने लिए जगह नहीं बना सकते। लेकिन अगर किसी के दिल में, किसी के मन में आपके लिए जगह बन गई है और आप गर्ल्स हैं या आप बॉयज हैं, तो इतने लॉयल रखिए, इतनी खुशनसीबी दिखाइए अपने रिश्ते में, क्योंकि जब रिश्ता बनता है वो उम्र लाजमी होती है रिश्ते के लिए। लेकिन जब रिश्ता बिखर के टूट जाता है और हमारा चाहने वाला जब हमें छोड़ के चला जाता है, उसके बाद जो उम्र आती है ना, वो लाजमी नहीं होती है। उसके बाद सिर्फ रिश्ते में हवाएं रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं, मजबूरियां और बेबसी खड़ी सामने पर दरवाजे पर दस्तक देती है, और कोई इतना करीबी नहीं होता कि आपके आंखें आंसू पहुंच जाए। खामोशी बहुत कुछ बयां करती है, सिर्फ खामोशी को पढ़ने वाला होना चाहिए, खामोशी को समझने वाला होना चाहिए। इसलिए पार्टनर अगर कुछ बोल रहे हैं, या आपके लव लाइफ में किसी ने कुछ बोल दिया, आपके रिलेशन में आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, तो उसको मन से नहीं लगाइए, इग्नोर कीजिए छोटी मोटी बातों को। जितना इग्नोर करेंगे, जितना सेल्फ इमेज बना के सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, उसकी कदर करेंगे, वो आपके सम्मान में चार चांद लगा देंगे। और रिश्ते में सबसे ज्यादा बखूबी होता है विश्वास, लॉयल्टी, समानता, परवाह करना। आप वक्त दीजिए, पर्सनल स्पेस अगर आपका है तो आप उनके साथ बिताइए। अरे खूबसूरती चाहत से बड़ी होती है, लेकिन चाह इतनी भी बड़ी नहीं होती कि वो चाहत के आगे झुक जाए। चाहत जब किसी के दिल में से धक से उतरती है ना, तो आईने के सामने अपनी सूरत नहीं,
सारी दुनिया जन्नत की तरह लगती है। तो इस जन्नत को जीने के लिए आपको भी तो कायनात बनना चाहिए। आपको भी तो किसी का विश्वास, किसी की मन की प्रेरणा, किसी का भावना बननी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए छोटी मोटी बातें को इग्नोर करते रहना चाहिए, दिल से ना लगाएं। और जब कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे भूल के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। एक दूसरे को गलती सॉरी बोलने का अधिकार होना चाहिए। मैं कहूंगी अगर कोई बोल रहा है, किसी पार्टनर ने आपसे कुछ बोल दिया तो शांति से सुन लो, प्यारी सी मुस्कुराहट दे दो। आपकी मुस्कान उसका गुस्सा शांत कर देगी और उसके गुस्से के बाद जो मोहब्बत उसके दिल में आपके लिए जगह बनाएगी ना, वो पूरी जिंदगी में आपको अपने आप इतना आबाद कर देगी, इतना मायने बना देगी, आपकी लाइफ के इमेज बढ़ा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा तोहफा आपको आपकी लाइफ में मिलता है। रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन निभाने का अधिकार हमारा होता है। चाहे परिवार का हो, लव लाइफ का हो, रिलेशन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है मतलब का। मैंने देखा है लोगों को, जब तक मतलब नहीं होता लोग बगल में खड़े भी नहीं होते, लेकिन जब मोहब्बत आगे आती है और परिवार की बात आती है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आप किसी भी तन्हाई में खड़े हों, अगर आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके परिवार वाले आपके साथ हैं, तो उस रिश्ते से, उस खुशनसीबी से और उस चाहत से, उस शिद्दत से कोई भी लम्हा खूबसूरत हो नहीं सकता। कोई भी रिश्ता बड़ा नहीं होता। इसलिए अपने प्यार की कदर कीजिए, परवाह कीजिए, समय दीजिए, उन्हें घुमाने ले जाइए, उनका हर सुख दुख में साथ दीजिए। एक्सेप्ट करिए उनकी छोटी मोटी गलतियों को, सॉरी बोलना, माफी मांगना, अच्छा बुरा समझाना। अगर कोई बात हो गई है तो प्यार से समझाइए, बेवजह झगड़ने के, चिल्लाना, चीखना रिश्ते को बिगाड़ने की परवाह करता है, बनाने की नहीं। तो यही आज की वीडियो समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ जिनकी भी लाइफ में लव पार्टनर हो, लव लाइफ हो, तो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा प्यार करें एक दूसरे से और ज़्यादा अपनी लाइफ को सक्सेस बनाएं, फ्लो करें और हमेशा खुश रहें। आप सभी लोग बहुत खुश रहें, सबका हैप्पी वैलेंटाइन डे। बट उससे अच्छा सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ रहिए, उसके साथ लॉयल्टी बरतिए और उसके साथ रहकर अपनी इमेज को बनाइए, सेल्फ इमेज। कामयाबी आपके कदम चूमती है जब आप किसी की शिद्दत से, चाहत से, इमेज और अधिकार को पालते हैं। मोहब्बत बहुत बड़ा आईना है, खुश नसीबी से जीजिए और हर किसी के सामने अपनी इमेज को, सेल्फ इमेज और अधिकार के साथ रखिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।